अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। आज मैं बड़े दिनों बाद ही जो शबाना फैमिली है उनके बारे में वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि कभी आप यही बात कह सकते हैं कि कभी-कभी आप चाहते हैं कि आप कुछ टॉपिक्स को अवॉइड ही करें, पर देन इट बिकम्स रियली डिफ़िकल्ट टू अवॉइड सम टॉपिक्स, क्योंकि ऐसी-ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं कि आपको बोलना लाज़मी हो जाता है। नहीं बोलेंगे तो गलत बात है। जब आप चैनल चला रहे हैं तो आपको राइट और रॉन्ग के लिए आवाज़ उठाना बनता है। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग टुडे। जैसे कि आप सबने देखा होगा, मैं कल से आई गेस वीडियोज़ मैंने देखी तो मेरे हो स्क्रॉलिंग पे सामने आई। जैसे कि अली मदर की वीडियो मैंने देखी, फिर अस्मा की दुनिया की देखी, फिर आलिया रिएक्शन की देखी। तो उधर मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स देखे कमेंट्स के जो कि अंबर नाज़ ऑफ़िशियल ने किए हुए थे। और वो किस बारे में, वो मैं कमेंट्स यहाँ पर भी लगा दूँगी। वैसे तो आप लोग सबकी वीडियो में देख ही चुके होंगे जिस बारे में बात कर रही हूँ, पर चलें यहाँ पर मैं लगा देती हूँ। तो निहायत ही अफ़सोस हुआ मुझे ये कमेंट्स देखकर, और मैं वो लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ जो आँखों देखी मक्खी खाए। जब मुझे जो चीज़ गलत लगती है तो मैं उसके बारे में बोलती हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे इसलिए फ़ॉलो अप करते हैं या प्रेज़ करते हैं क्योंकि मैं शबाना आंटी को सपोर्ट कर रही थी। तो मैं उन सब से भी गुज़ारिश करूँगी कि काइंडली अंधे होकर किसी भी चीज़ को जज करना एक अक्लमंदी नहीं होती। चीज़ों को खुले दिमाग से, खुली आँखों से देख के जज करना चाहिए। तो मुझे गलत नहीं समझें, मेरी कोई पर्सनल ग्रज नहीं है, पर जो गलत है तो वो है। तो मैं उसी बारे में बात कर रही हूँ यहाँ पर कि जो अंबर नाज़ ऑफ़िशियल ने ये कमेंट्स किए, तो ये निहायत ही एक तरह से मैं कहूँगी अव्वल दर्जे की बदतमीज़ी में से कहूँगी। क्योंकि आपकी जिससे पहले तो बात होती है कि इंसान की अगर एक दिलेर इंसान वही होता है जो अगर किसी से उसका कुछ आर्ग्यूमेंट चल भी रहा है तो वो अपने दोनों के दरमियान रखे, फैमिली को या किसी औलाद को तो हरगिज़ बीच बीच में नहीं लाए। तो मुझे बड़ा ही अफ़सोस हुआ जिस तरह के अल्फाज उन्होंने अस्मा की दुनिया के लिए और अली मदर के लिए यूज़ किए, एज़ बीइंग मतलब उनकी औलादों को टारगेट कर लिया। तो मैं कहूँगी कि ये बड़ी कोई खुराफाती थिंकिंग थी, और इस पे मैं ज़रूर, मुझे बड़ा गुस्सा आया ये सब चीज़ देख के। मतलब अगर यही बात मैं अंबर से कहूँ, उनके घर में भी बच्चे हैं, इबाद है, जहांगीर है, हसन है, हुसैन है। तो ये वर्ड यकीन माने मैं उनके बच्चों के लिए भी यूज़ नहीं कर सकती, सिर्फ़ उनको जताने के लिए भी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा निहायत ही बदतमीज़ी है। तो यहाँ पर मेरे मुँह से वो अल्फ़ाज़ निकल नहीं सकते, मैं इनको सिर्फ़ फ़ील करवाने के लिए भी वो अल्फ़ाज़ नहीं दोहरा पा रही हूँ। हालाँकि इनके घर में भी बच्चे हैं, मैं चाहूँ तो वो अल्फ़ाज़ कह सकती हूँ, लेकिन नहीं, उन बच्चों का इस चीज़ से कोई लेना-देना नहीं है, और अल्लाह उन्हें भी ज़िंदगी दे, अल्लाह सबके बच्चों को ज़िंदगी दे, अस्मा के बच्चों को भी, अली मदर के बच्चों को भी, सबके बच्चों को, और गुड़िया बाजी के बच्चों को, सबको। पर इस सोच पे अफ़सोस होता है कि किस तरीके से इन्होंने अपने क काफ़ी कमेंट्स में ये कहा कि जो रिएक्शन वाले हैं उनको, उन लोगों को कहा है कि जाहिल औरतें हैं। तो मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी कि मैं जानना चाहती हूँ कि जाहिल आखिर है कौन? क्योंकि इन्होंने जो वर्डिंग यूज़ की उसके बाद मैंने रिएक्शन चैनल वालों की वीडियो देखी, पर इस तरह की वर्डिंग मैंने नहीं देखी कि वो इनके बच्चों को बीच में ले आई हों और बच्चों को बददुआएँ देना शुरू कर दी हों। तो इससे मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर वो जाहिल हैं तो आप पढ़ी-लिखी जाहिल हैं। और मुझे लगता है कि एक जाहिल इंसान से पढ़ा-लिखा जाहिल ज़्यादा बदतर होता है। वो इसलिए क्योंकि वो अपने वालिदैन के पैसे भी खर्च करवाता है, पढ़ता है, लेकिन उसको शऊर फिर भी नहीं आ रहा होता है। वो पढ़ने के बाद भी उसकी डिग्रियाँ रद्दी के बराबर होती हैं, क्योंकि उसमें शऊर और इख़लाक़ियत नाम की चीज़ तो आई ही नहीं, जो कि मुझे इनके कमेंट्स के थ्रू नहीं दिख रही है, माज़रत के साथ। थोड़ी हार्श वर्डिंग ज़रूर है, पर है तो ट्रू। सॉरी टू से अंबर, जिस तरह की आप कमेंट्स करते हो अपने सब्सक्राइबर को, दैट इज़ वे टू मच रूड, बहुत ज़्यादा रूड होता है। इस तरह डील नहीं होता, गरूर का सर नीचे होता है, ये शबाना आंटी भी कहती हैं। इस चीज़ में पूरी फैमिली को नहीं लपेटूँगी, जिसने गलत किया मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ। खैर, लास्ट बट नॉट लीस्ट एक बात ज़रूर यहाँ पर मैं करना चाहूँगी अंबर नाज़ से कि आज तक जो हम देखते आए हैं कि पहले जो रिएक्शन चैनल वाले बुलिंग वगैरह कर रहे थे, मज़ाक उड़ा रहे थे, बहुत ज़्यादा ही आउट ऑफ द बाउंड्रीज़ हो रहे थे। तो उस पे मैंने उनको लॉ सिखाया था, जो करंट सिचुएशंस चल रही थी। चलो आज फिर थोड़ा-सा लॉ लॉ डिस्कस करते हैं। नंबर से बात करूँगी कि आपने जो कुछ रिएक्शन चैनल वालों को टारगेट किया था, मतलब उन पे केस वगैरह किया था, और उसकी वजूहत ये थी कि वो आपको ऑनलाइन हैरेस, आपने जो वजूहत मतलब उसमें मेंशन की हुई है अपने केस में,
हैरेसमेंट, बुलिंग, मज़ाक उड़ाना वगैरह ये सब था। तो इसकी बुनियाद पे आपने कहा कि यस ऑनलाइन जो चीज़ें करते हैं उनका इम्पैक्ट होता है। तो इम्पैक्ट सिर्फ़ रिएक्शन चैनल वालों के लिए नहीं होता, वो आप पे भी सेम चीज़ें, सेम लॉ अप्लाई होते हैं। जो आपने ये इतने मज़े से इतने ख़तरनाक कमेंट्स कर दिए, आपको पता है इनका इम्पैक्ट क्या हो सकता है अगर कोई एक्शन लेना चाहे? या मैं सामने पोस्ट कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20, आप देख सकते हैं क्लियरली कि ऑनलाइन अगर आप लोग किसी को इस तरह के थ्रेटनिंग कमेंट्स करते हैं तो उस पर एक्शन बनता है, और उस अगर उस पे सच्ची में कोई एक करवा ले प्रोसीजर पूरा बाय अकॉर्डिंग टू लॉ, तो फिर अगले बंदे को जिसने इस तरह के कमेंट्स किए हैं उसको 5 साल की सज़ा या फिर 1 मिलियन का जुर्माना या फिर दोनों चीज़ें लग सकती हैं। क्योंकि क्लियरली इन कमेंट से आपको वाज़ेह हो रहा होगा कि ये कमेंट्स थ्रेट में आते हैं, किसी को ये थ्रेट करना कि आप अपने एक्स वाई ज़ी इस बंदे के फ्यूनरल की तैयारी कर लें। मुझे तो कहते हुए भी अजीब लगता है, चलें मैं अपने पे ही रख के बातें कर लेती हूँ। सपोज़ मुझे कोई ऑनलाइन कमेंट्स में या किसी भी वीडियो में ये कहता है कि तुम अपने मरने की तैयारी कर लो, तो वो सीधे-सीधे एक धमकी है, यानी कि वो मुझे धमकी दे रहा है कि शायद वो मुझे कुछ करवाने वाला है तो मैं ये तैयारी कर लूँ। तो ये तो बड़ी ख़तरनाक धमकी आपने सोशल मीडिया पे दे दी है। मैं आपसे यही कहूँगी कि अपने वर्ड्स वापस ले लें। जैसे कि रिएक्शन वालों ने अक्लमंदी दिखा के माज़रत कर ली, आप भी माज़रत कर लें, वरना अगर किसी ने एक्शन ले लिया तो आप सच में फँस जाएँगी। फिर इनका एक ये कमेंट इतना ख़तरनाक सा है कि इनको स्ट्राइक का भी नहीं पता, इनको देना भी नहीं आती। तो अंबर, जिस तरह आप इस दुनिया में रह रही हैं, बाकी लोग भी इसी दुनिया में रह रहे हैं और बाकी सब भी इतनी ही अकल रखते हैं, बल्कि मुझे अब लगता है आपसे ज़्यादा अकल रखते हैं। ऐसा भी मतलब पॉसिबिलिटीज़ आजकल का जो है, ज़ाहिर-सी बात है आजकल फ्रॉड का ज़माना है, मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही, पर मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसी-ऐसी सोर्सेज़ अवेलेबल हर किसी के पास होती हैं कि अगला बंदा चाहे तो आपके कंटेंट को अपना दिखा के, अपना प्रूफ़ करके उस पे उसके थ्रू आपको स्ट्राइक दे सकता है, और चैनल बंद होने में यूँ यूँ लगता है, यूँ टाइम लगता है, पैसा खर्च करने की देर होती है। तो इतने पंगे नहीं लें बिला वजह किसी से कि कोई इतना ज़्यादा हाइप हो जाए कि वो आपके लिए इतनी इस दुश्मनी पे आ जाए, क्योंकि जब आप इतने पर्सनल अटैक करेंगी तो अगले को भी गुस्सा आ सकता है और आपका चैनल भी बंद हो सकता है। जैसे कि बीच में आंटी का, कुकिंग विद शबाना आंटी जो हैं, उनका चैनल शायद हैक-वैक कर लिया था किसी ने, गलती से उन्होंने ईमेल वगैरह पे क्लिक कर दिया था। तो आपको पता है कि किस तरीके से आंटी उस टाइम डिप्रेशन में आ गई थी। तो हर इंसान डिप्रेशन में आ जाता है। अपने आप को या अपनी फैमिली को डिप्रेशन में नहीं लाएँ। काइंडली एक अच्छा-सा माहौल बना के रखें। अब जब रिएक्शन वाले थोड़े थम गए हैं, तो आप भी रिएक्शन वालों पे रिएक्शन देना बंद कर दें। इस तरह आए दिन की बददुआएँ, आए दिन की बातें अच्छा इम्पैक्ट नहीं लाती हैं। अगर आप इस तरह कहेंगी तो फिर मुझे यही लगेगा कि शायद ये आप लोगों की टैक्टिस है न्यूज़ में बने रहने की, चीप पब्लिसिटी। माज़रत अगर किसी को ये वीडियो में बुरा लगा हो, वैसे मैंने किसी की पर्सनल लाइफ़ को या किसी पे पर्सनल अटैक या किसी की पास्ट लाइफ़ को लेके कोई भी चीज़ ड्रैग नहीं की। जो करंट सिचुएशन है मैंने उसी के अकॉर्डिंग बात की है। किसी की फैमिली को, किसी की औलाद को अगर बिला वजह कोई कुछ कहेगा तो फिर मुँह की सुनेगा। गरूर का सर नीचा होता है। चाहे आप कितने ही बड़े यूट्यूबर बन जाएँ, अपनी तालीमात को नहीं भूलें। इस्लाम में भी यही कहा जाता है कि गुरूर नहीं करो, क्योंकि अल्लाह के दस्ते कुदरत में तुमको 1 मिनट में, 1 सेकंड में आसमान पर लाना है ना, तो ज़मीन पर गिराने की भी ताकत अल्लाह पाक बखूबी रखता है। तो किसी इंसान को अपने से हक़ीर नहीं समझो जस्ट बिकॉज़ तुम्हारे यूट्यूब चैनल पे लाख सब्सक्राइबर हो गए। एक वीडियो वायरल होने की देर होती है। तुमसे बड़ा कोई अगला इंसान ना एक दिन में बन सकता है और तुम बहुत छोटे हो सकते हो, तुम्हारा चैनल यूँ जा सकता है। तो गरूर नहीं करो। किस बात पे गरूर कर रहे हो? मैं तो कहती हूँ कि इनको छोड़ो यार, दुनिया में बहुत से ऐसे अमीर लोग हैं जो जिनके पास कितनी-कितनी दौलतें होती हैं, पर जाना सबने कब्र में है भाई, सबका कफ़न एक है, सबने उस मिट्टी में दफ़न होना है, तो गरूर किस बात का है? मुझे ये समझ नहीं आता। यहाँ पे मैं ये अफ़सोस से कहना चाहूँगी कि अंबर नाज़ जो हैं, वो अपनी उनकी वालिदा को अल्लाह पाक ने इज़्ज़त से नवाज़ा। जो है उनकी मेहनत तो है, अल्लाह पाक ने आंटी को इज़्ज़त से नवाज़ा और उसका फ़ायदा अंबर नाज़ उठाते हुए उनका चैनल भी बड़ा हो गया। तो अगर आपका चैनल बड़ा हो गया तो इसकी कदर करें, पर मुझे लगता है कि क्यों कहते हैं ना, कभी कोई चीज़ आपको बगैर मेहनत के मिल जाए ना तो आपको उसकी कदर नहीं होती, उसकी वैल्यू नहीं पता होती। तो वही चीज़ अंबर के साथ मुझे लगता है हो रही है, क्योंकि उसको बैठे-बिठाए आंटी की वज़ह से मुफ़्त में ही समझे कि फ़ौरन से सारी चीज़ें हाथ में मिल गईं, तो उनको एक गरूर आ गया क्योंकि उनको आसानी से मिल गया।
जो लोग इस चीज़ की मेहनत करते हैं ना, उसको इस चीज़ की कदर पता होती है और फिर वो कभी भी गरूर नहीं दिखाते। क्योंकि कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी, तो हर यूट्यूबर बड़ा यूट्यूबर कभी छोटा यूट्यूबर था, लेकिन ये नहीं समझेंगी क्योंकि ये कभी छोटी यूट्यूबर थी नहीं। इनको सब थाली में सजा-सजाया मिल गया है। तो आप काइंडली गरूर नहीं करें, क्योंकि आपसे ज़्यादा इज़्ज़तदार मुहज़्ज़ब लोग यूट्यूब पर मौजूद हैं। आपकी तो जिस तरह गद बन रही है, बन क्या रही है, आप खुद बनवा रही हैं। बहुत से लोगों ने कोशिश की कि आपको सपोर्ट करें, आपको डिफेंड करें, लेकिन कहते हैं ना, कभी-कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको इज़्ज़त रास नहीं होती, तो ये भी मुझे वही सीन लग रहा है। कुछ लोग डिफेंड करना चाह भी रहे होते हैं, तो ये कुछ इस तरह की हरकत कर देती हैं कि डिफेंड करने वाला ही शर्मिंदा हो जाता है। जैसे कि मैं रिएक्शन विद माय व्लॉग के बारे में बात करूँगी, अपने बारे में बात करूँगी, क्योंकि मैंने अमरनाथ के लिए काफ़ी सपोर्ट में वीडियो बनाई। उन पे मुझे रिग्रेट नहीं है, क्योंकि उस टाइम मुझे जो सिचुएशन लगी, मैंने उस हिसाब से बात की। बायस्ड मैं उस टाइम भी नहीं थी। पर मुझे अभी शर्मिंदगी हो रही है कि मैं कुछ और सोचती थी, और जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, ये अच्छी नहीं लग रही, सूट नहीं कर रही हैं। बाकी मैं किसी को चेंज तो कर नहीं सकती, पर मैं दुआ कर सकती हूँ अल्लाह इन्हें हिदायत दे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत-बहुत रखें ख़याल। अल्लाह हाफ़िज़।